अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मॉर्निंग रूटीन से ही स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं बेड सेट करी थी और जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं तो उनको मैं समेट रही थी, उनको अपनी अपनी जगह पे रख रही थी। आज मेरा व्लॉग अपलोड करने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि मेरे साथ मेरी वीडियो जो थी वो थोड़ी ख़राब हो गई थी। क्योंकि मैं जब ये वीडियो शूट करी थी तो मैंने जो कैमरे का लेंस होता है वो क्लीन नहीं किया था, तो बच्चों के हाथों में था जिसकी वजह से लेंस काफ़ी गंदा हुआ था। वैसे जब भी मैं वीडियो बनाना शूट करती हूँ तो मैं लेंस को पहले क्लीन अच्छे से ज़रूर कर लेती हूँ, लेकिन आज बाई चांस बिल्कुल मेरे दिमाग में आया ही नहीं और मैं अपनी धुन में जो है वो वीडियो बनाती जा रही हूँ। और जब मैंने 5-6 क्लिप्स बना ली और मैंने देखा कि मेरी वीडियो इतनी फॉगी थी और इतनी वो गंदी सी बनी थी, तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने डिलीट कर दी थी। लेकिन अभी फिर भी कुछ क्लिप्स मेरे ऐसे हैं जो फॉगी से हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा यकीनन, और मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन कैमरा लेंस गंदा होने के साथ साथ मुझे अपने कपड़े भी बहुत ही अजीब लग रहे थे कि इतनी सिलवटें पड़ी हुई हैं। कुछ कपड़ा ऐसा होता है जिस पे बहुत सारी सिलवटें जो है ना वो नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो ड्रेस जो है मैंने जनरेशन से रेडी टू वेयर लिया था, लेकिन ये कपड़ा ही ऐसा है कि इस पर सिलवटें बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं। आप प्रेस भी कर लो तो विद इन सेकेंड अगर आप चल भी रहे हो तो इस पर सिलवट आ जाती है। तो इसलिए मैं ये कपड़े जो है ना वो घर में ही यूज़ करती हूँ। तो इसलिए आप मेरी सिलवटों को जो है वो इग्नोर करें। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर किया करें। तो यहाँ पे जो ड्रेसेस हैं मैंने कम ही बनवाए हैं, क्योंकि यहाँ पे वही घर पहनने वाले जो ड्रेसेस होते हैं वही मैंने बनवाए हैं कुछ। लेकिन जो होते हैं बाहर पहनने वाले कपड़े वो मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े ऑनलाइन ही मंगवाए थे, वो मैंने आपके साथ शेयर करने थे, बस फिर वो चीज़ मेरी रह गई बीच में। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँ। तो आज बाहर का मौसम जो है ना बहुत ही खूबसूरत हुआ था। बहुत ज़्यादा बादल थे पहाड़ों पर और बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी और बस मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ था, इसलिए मैंने शॉल भी ली हुई थी। तो ये शॉल जो है ना मेरी अम्मी की शॉल है और वो काफ़ी पुरानी शॉल है ये, लेकिन गर्म बहुत है। तो जब मैं ये लेती हूँ तो मुझे स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बस इसीलिए मैं शॉल ले रही हूँ, वरना मुझे शोल्डर्स पे जो है ना वो सर्दी की वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं लेके ही काम कर रही थी। हालांकि मुश्किल लगता है मुझे शॉल के साथ काम करना, लेकिन फिर भी मैंने कहा सर्दी है, अपने आप को बचाना भी तो है, वरना मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ अगर बीमार पड़ जाओ तो। सुबह के टाइम तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो सीधी हो, तो मेरा जो छोटा बेटा है वो हर चीज़ जो है ना हिला देता है, तो बस उनको भी सीधे करते करते टाइम लग जाता है और बहुत उलझन होती है चीज़ जो है अपनी जगह से हिली हो। तो बस यहाँ पे पहले मैंने सोफ़े जो थे सिंपल मैंने कुशन सेट किए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत अक्सर होता है ना बिस्किट्स का चूरा या कुछ इस तरह से चीज़ें पड़ी होती हैं सोफ़े पे, तो वो मैं जो है वो हटा रही थी, क्लीन करी थी। इतना ज़्यादा भी नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होता है तो फिर वो बड़ी उलझन हो रही होती है। तो बस वो सारा मैं साफ़ करी थी और इसके बाद जो है मैं वो वैक्यूम करूँगी और लाउंज जो है वो मेरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। फिर जब सुकून हो जाता है, बैठने का भी मज़ा आता है। तो आज जो है मैं आपके साथ इवनिंग स्नैक शेयर करूंगी और मैंने सोचा कि ये चीज़ जो है मैं रमज़ान में भी फ्रीज़ कर सकती हूँ बना के, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही इजी है। तो मैंने आज काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं हैश ब्राउन्स बनाती हूँ, लेकिन बस टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज बनाती हूँ और आपके साथ जो है वो रेसिपी भी शेयर करती हूँ। और रमज़ान का भी मुझे आइडिया मिल गया कि मैं रमज़ान के लिए भी ये बना के और फ्रीज़ कर सकती हूँ। अभी बाहर जो है बिल्कुल अंधेरा हुआ था और बादल जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आए हुए थे और पहाड़ों पे जो है वो स्नोफॉल हो रही थी, लेकिन वीडियो में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती जो हमें रियल में नज़र आ रही होती है। रियल में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और यहाँ रात में और सुबह में जो है वो बारिश भी हुई थी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस यहाँ पे जो है वो शाम का टाइम हो गया था और बस मैं अभी किचन में आई हूँ। सबसे पहले मैंने जो है आलू बॉईल करने के लिए रखे थे, उनको मैंने पील ऑफ किया और फिर उनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था ताकि जल्दी जो है वो बॉईल हो जाएं। आलू जो है आपने 50% बॉईल करने हैं, मुझसे थोड़े से ज़्यादा बॉईल हो गए थे।
कि अच्छे से वो फिर जो है कद्दूकश हम उनको करेंगे ताकि उनको करने में आसानी हो जाए, वरना ज़्यादा बॉयल हो गए तो कद्दूकश करने में भी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो आलू जो है ना बहुत ज़्यादा गल चुके होते हैं, तो वो फिर मैश वाली फॉर्म में जा रहे होते हैं, जबकि हमने इनको मैश नहीं करना, इनको हमने कद्दूकश करना है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं इसके अंदर। बस सारे आलू जो है कद्दूकश करने के बाद इसके अंदर हम बेसिक मसाले यूज़ करेंगे। अगर तो सिर्फ नमक और काली मिर्च भी यूज़ करें तो आपके हैश ब्राउन्स बहुत मज़े के बन जाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा टेस्ट और इन्हांस करने के लिए मैंने अपनी तरफ से और भी मसाले कुछ ऐड किए थे, जिसमें कुटी लाल मिर्च है, ज़ीरा है और धनिया पाउडर जो है वो मैंने डाला था, और साथ अनारदाना भी जो था वो मैंने ग्राइंड करके डाला था। साथ में कॉर्नफ्लोर ऐड किया था मैंने, और इनको बस अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इनको शैलो फ्राई किया था। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन बस मुझे था ज़्यादा ऑयली नहीं हो तो इसलिए मैंने फिर इनको शैलो फ्राई किया था। और कुछ जो थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, और इनको बनाने के बाद अगर आप 1 घंटा फ्रिज में रख दें तो और भी अच्छे बनेंगे, लेकिन मैंने साथ में ही इनको फ्राई करने लग गई थी। लेकिन कुछ जो थे वो मैंने फ्रीज़ किए थे। शेप जो है वो अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। मेरे पास एक वुडन स्पून था जो ऑलमोस्ट हैश ब्राउन्स की शेप का ही था, तो मैंने उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के तो उसके ऊपर मैंने ये आलू रख के और उसको मैंने शेप दे दी, तो बड़े अच्छे से बन गए थे ये। और ये है इसकी, आप चाहें तो इसको मज़ीद पतला भी कर सकते हैं और क्रिस्पी बनेंगे। बस यहाँ पे बाकी जो हैं वो मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनको फिर मैं ज़िप लॉकर में डाल के रख दूँगी। आपने हर साइड को जो है, दोनों साइड्स को 4 से 5 मिनट देने हैं, और तसल्ली से लो मीडियम पे ही आप इनको फ्राई करें, क्योंकि इसकी जो आउटर जो लेयर है वो लो फ्लेम पे ही क्रिस्पी होगी। बस इनको बनाने के बाद मैंने बटर पेपर के अंदर इनको रैप किया। साथ आप चाहें तो गार्लिक सॉस भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने केचप के साथ ही खाए थे, बहुत ही मज़े के लगते हैं। रमज़ान के लिए हम ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बस यहाँ पे रात हो गई थी, और आज मैं डिनर के लिए बहुत ही हेवी सा सूप बनाने लगी हूँ कि उसके बाद खाने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चिकन लिया था विद बोन्स, और चिकन को मैंने श्रेड नहीं किया था, जिस तरह चंक्स की फॉर्म में होता है वैसे मैंने चिकन को कट कर लिया था, और बाकी जो उसकी हड्डियाँ थी वो मैंने पानी में डाल के उसकी यखनी निकाल ली। और जो चिकन मैंने चंक्स की फॉर्म में काटा था उसको, और साथ में लहसुन जो है सबसे पहले मैंने ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया था, और साथ में जो चीज़ें डलनी थी वो मैं साथ में रेडी करी थी। जिस तरह मैंने 2 अंडे जो है वो फेंट के रख लिए थे, शिमला मिर्च गाजर जो है वो चॉप करके मैंने रख ली थी, और साथ में जो मैंने कॉर्नफ्लोर डालना है उसकी थिकनेस के लिए उसको मैंने मिक्स करके रख लिया था। ठंडे पानी में मिक्स किया था ताकि लम्स नहीं बने। चिकन और लहसुन को फ्राई करने के बाद उसके अंदर मैं शिमला मिर्च और गाजर डालूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद जो डिफरेंट सॉसेस हैं, चाइनीज़ जो सॉसेस होती हैं वही डालूँगी। सोया सॉस, चिली सॉस है, विनेगर है, नमक है, काली मिर्च है, और चिकन कनौर क्यूब्स जो होते हैं वो मैंने 2 डाले थे। और स्पाइसेस जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी स्पाइसी जो था वो बनाया था, और मैंने इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए एक सॉस रेडी की थी, तो वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। और साथ ही मैंने यखनी अंदर डाल दी थी, और मैं इसको पकाऊंगी जब तक ये गाजर शिमला मिर्च बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं हो जाए। कवर करके 15 मिनट्स के लिए रख लूँगी, और हड्डियों पे जो थोड़ा बहुत चिकन लगा हुआ था वो भी मैं हटा रही हूँ यहाँ पे।
और वो चिकन भी जो है मैं अंदर डाल दूँगी। अभी यहाँ पे गाजर शिमला मिर्च काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने एक स्पाइसी सॉस रेडी की थी जिसके अंदर मैंने ये हॉट चिली सोया सॉस और कुटी लाल मिर्च जो थी वो डाली थी और साथ में सिरका डाला था और थोड़ा सा लेमन जूस। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और ना कि आप विनेगर और सोया सॉस अलग अलग रखें, अगर ये एक सॉस बना के रख देना तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पे हर चीज़ गल चुकी थी और बस अभी मैं अंडा जो है वो अच्छे से फेंटूंगी, साथ साथ फेंटती रहूँगी, साथ साथ डालती रहूँगी। और साथ में ही मैं कॉर्नफ्लोर जो है वो डाल दूँगी। उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून डाला था। तो थिक हो जाए तो फिर आप इसको जो है, आपका सूप जो है वो रेडी हो चुका है। और मैंने एंड पे भी थोड़ी सी जो सॉस मैंने रेडी की थी वो भी डाली थी। तो बहुत ही टेस्टी बना था और काफ़ी हैवी बना था। तो आप लाजमी इसको ट्राई करें। सर्दियों में वैसे भी आजकल सूप पीना अच्छा है। ये एक फुल मील है आपके एक टाइम का, क्योंकि काफ़ी हैवी बनाया था मैंने और इसके बाद कोई खाना खाने को दिल नहीं करेगा आपका। और साथ में मैंने क्रैकर्स जो हैं, ये सूप क्रैकर्स ही हैं, ये मैंने साथ में फ्राई कर लिए थे और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं इनके साथ और बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं फिर। तो बस ये हमारा आज का जो डिनर था वो ये रेडी हो चुका है। कुछ लोग सिर्फ बोनलेस भी यूज़ करते हैं सूप में, लेकिन मुझे होता है कि हड्डियां हों तो उसकी यखनी निकले तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन हर एक का अपना एक्सपीरियंस है, अपना टेस्ट है। हो सकता है बोनलेस के साथ भी अच्छा ही लगता हो, क्योंकि चिकन की यखनी तो निकल ही आती होगी, लेकिन हड्डियों का ज़रा और टेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने हड्डियों की जो है ना अलग से फिर यखनी इसलिए निकाली थी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान बना रहे थे कि हम नलतर विज़िट करते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने नलतर का नाम बहुत सुना था कि वहाँ बहुत स्नोफॉल होती है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन हम लोग वेदर में देख के गए थे कि अगर लाइव स्नोफॉल हो रही हो तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे। ये जगह जो है हमारे घर से 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है और रोड्स भी कोई इतनी अच्छी साफ़ नहीं थी। कुछ जगह पे काफ़ी ज़्यादा जो रोड्स जो थी वो डैमेज हुई हुई थी और ख़ुद से उन्होंने कच्चा सा रास्ता बनाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक भी आता रहता है। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई हुई थी रोड्स वगैरह जो हैं, और बारिशों की वजह से भी। बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे और थोड़ी सी हमने मज़ीद हाइट पे जाना था, लेकिन वहाँ रोड पे इतनी स्नो थी कि गाड़ी की टायर पे जब तक चेन्स नहीं लग रही थी तब तक गाड़ी जो है ना वो चल ही नहीं रही थी, ऊपर जा ही नहीं रही थी। तो इसलिए सेफ्टी के लिए और प्रॉपर गाड़ी तभी चल रही होती है जब चेन्स वगैरह लगाएं, वरना गाड़ी जो है वो स्लिप ही करती है। तो बस ये हम यहाँ पहुँच गए थे। बच्चों ने थोड़ा सा खेला, 2 से 3 हमने घंटे यहाँ पे स्पेंड किए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि बच्चों की खुद भी 2-3 घंटों के बाद बस हो गई थी। वरना ये लोग सोच के आए थे कि हम लोग स्नोमैन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इतनी सर्दी थी कि इनके हाथ जो थे वो फ्रीज़ हो रहे थे। क्योंकि ग्लव्स जो थे हम नॉर्मल जो है वो वुलन वाले वही लेके गए थे, जिसकी वजह से वो भी सारे गीले हो रहे थे, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा स्नो होगी इधर। तो बस यहाँ पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे चलना भी काफ़ी पड़ता है, क्योंकि एक एरिया जहाँ पे पार्किंग हो जाती है गाड़ियों की, और उसके बाद आपने टॉप पे जाने के लिए बाय वॉक ही जाना पड़ता है, और सारा स्टीप एरिया है। तो बस यहाँ पे स्नो लेपर्ड है, हमने स्नो लेपर्ड देखना था, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था। वो बिल्कुल टॉप पे है। तो बस फिर हम उसी को देखने के लिए भी जा रहे थे, और रास्ते में जो हमें स्पॉट नज़र आता था वहाँ पे मैं क्लिप्स बना लेती थी। लेकिन इतनी स्नो थी कि हर चीज़ डूबी पड़ी हुई थी स्नो के अंदर।
लेकिन खैर बहुत ही खूबसूरत जगह थी, अच्छा लगा जाके। लेकिन बच्चों के साथ जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि यही टेंशन हो रही होती है कि बच्चों को जो है ना वो बुखार ना हो जाए या उनको फ्लू ना हो जाए। बेशक आपने फुली उनको कवर्ड किया हो, लेकिन नाक का एरिया जो है ना वो बिल्कुल उनकी लाल हुई हुई थी, वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती थी नाक जो है। बस हम पहुंच के अभी टॉप पे, जहाँ पे हमने स्नो लेपर्ड देखना था। इसी के लिए हमने बहुत वॉक की, क्योंकि बहुत ही स्टीप सारा एरिया था और हर जगह बर्फ़ थी, कहीं बहुत ही स्लिपरी जगह थी। बस यहाँ पे टॉप पे आके हमने कुछ पिक्चर्स ली और बस हमने फ़ौरन भागने की क्योंकि हमें था कि हम रोशनी में ही घर पहुँच जाएं, क्योंकि रास्ता जो था वो काफ़ी ख़राब था। तो जिसकी वजह से हम लोग बहुत जल्दी में थे कि बस जल्दी जाए। और यहाँ पे तो वॉशरूम्स का भी इतना कोई वो फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि वॉशरूम्स में पाइप में सारा पानी जो था ना वो फ्रीज़ हुआ हुआ था और हर चीज़ ही बंद थी। और मुझे लगता है जो रेजिडेंशियल एरियाज़ थे वो भी सारे बंद थे। लोग मुझे लगता है सब निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद मुश्किल होता रहना। क्या है मुझे इतना आइडिया नहीं है, आप लोग जो रहते हैं वो मुझे बताएं कि किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं। लेकिन जो गेस्ट रूम्स वगैरह थे वो सारे बंद हुए हुए थे। बस यहाँ पे अभी हम वापसी जाने के लिए हम चल पड़े थे। और वापसी पे यहाँ पे एक बच्चों ने यहाँ पे वो स्लाइड सी बनाई होती है वुडन, मैक्सिमम जो लोग हैं ना उसी पे बैठ के नीचे जाते हैं। तो हमने कहा कि बस हम लोग भी यही ले लेते हैं और काफ़ी मज़ा आता है उसमें बैठने का। वैसे बच्चे तो खैर बहुत ही इंजॉय करते हैं, लेकिन हम बड़ों के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर कोई वो उसी पे ही बैठ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी बैठ ही जाती हूँ। तो बस उससे हम फिर वापस पहुँच गए बहुत जल्दी। जाते हुए हमें बहुत टाइम लगा और वापसी भी उतनी ही हम जल्दी पहुँच गए थे। तो बस हम लोग बैठे गाड़ी में और बस हम निकल गए घर की तरफ, ताकि हम लोग टाइम से घर पहुँच जाए रोशनी में ही। और पूरे ट्रिप में सबसे मज़े की मुझे ये स्लाइड ही लगी, क्योंकि इतना मज़ा आता है इस पर बैठने का और उतनी स्पीड में जो जाती है, क्योंकि स्नो के ऊपर चल रही होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है और बहुत सेफ़। ऐसा नहीं होता कि आपको डर लगे कि आप गिर ना जाओ, तो आप इजीली आराम से अकेले भी बैठ सकते हो। तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ थी। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।